नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2.3 बहुपद के बारे में पढ़ाने जाऊंगा, वो भी हिंदी माध्यम के अंदर। बहुपद की प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने इस प्रश्नावली की पहली प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर उससे पढ़ें, उसके बाद में आप 2.3 को अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपने प्रश्नावली 1 भी नहीं समझी हुई है तो भी चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप प्रश्नावली 1 को खत्म कीजिए, उसके बाद में आप 2 की तरफ आगे बढ़िए। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, राधा रानी और गुरुदेव का आशीर्वाद लेके। मैं आपको एक बात बताने वाला था, विभाजन एल्गोरिथम। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग देखते हैं। एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम नाम से आपके किताब के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर आपके छपा हुआ है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से ये विभाजन एल्गोरिथम होती है। अब आपकी किताब में इसको लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, मतलब मैंने आपको बताया था एक पॉलिनोमियल होता है एक्स के रूप में। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये भी पॉलिनोमियल ही होगा। पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, ये बहुपद एक्स के रूप में, ये वाला बहुपद भी एक्स के रूप में होगा। पी ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, और शेषफल हो जाएगा आपके आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपकी किताब में इस प्रकार से दिया हुआ है। अब रही बात भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे मैं चित्र के साथ आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसे कि हम भाग लगाते हैं, तो जब भी हम लोग भाग लगाते हैं तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में भाज्य, ये हो जाएगा हमारे पास में भाजक, ये आ जाएगा हमारे पास में भागफल। फल मतलब हमने जो भागफल जो मिलता है ये भागफल है। और अंत में जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब रही बात इसको याद कैसे करना है, तो याद करने का तरीका भागफल और शेषफल तो बहुत ही आसान है भाई। याद कैसे किया जाता है, वो भाज्य, भाज्य में भाग कौन करेगा, भाजक। भाजक कौन होता है, भाग लगाने वाला, जिसको मतलब जिससे भाग हम लोग लगा रहे हैं वो हो जाता है हमारा भाजक, और जिसमें लगाते हैं वो हो जाता है भाज्य। इसे हम लोग समझने के लिए और भी आसानी से अगर मैं समझना चाहूँ तो इसका मैं रूप अगर आपको यहाँ पर देखना चाहूँ तो सपोज करते हैं हम लोग पी ऑफ एक्स की जगह 18 को मान लेते हैं। ये मैं चर अचर नहीं, सिर्फ चर के अचर के बारे में आपको समझा के चल रहा हूँ, क्योंकि ये एक विभाजन एल्गोरिथम है। ये चर अचर सभी प्रकार के जो बहुपद होते हैं उन सब में लागू होती है। तो ये 18 में भी लागू होगा। कैसे लागू होगा मैं बता देता हूँ आपको। यदि सब मान लेते हैं हम 18 में भाग लगाते हैं, 18 में भाग लगाते हैं हम लोग 7 से, तो 7 से भाग लगाएंगे ये 18 हो जाएगा। 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 4 बचेगा यहाँ पर। मैंने ये कैसे लिखा अभी आपको देख के बताता हूँ। 18 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य, भाग लगाऊंगा मैं 7 से, ये हो जाएगा भाजक, भाग लगेगा 2 बार यानी हो जाएगा 14, बचेगा कौन, 4, यानी ये हो जाएगा हमारा भाज्य, ये हो जाएगा हमारा भाजक, ये हो जाएगा हमारा भागफल, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा शेषफल। आप देख सकते हैं ये रहा भाज्य, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इस थ्योरम को, इस एल्गोरिथम को याद करना बहुत ही आसान है आप अपने आप में। तो इस प्रकार से ये थ्योरम जो होती है, ये एल्गोरिथम जो इस प्रकार से एल्गोरिथम सॉल्व होती है। अब रही बात यहाँ पर शेषफल 0 कब आएगा। आप किसी भी संख्या में शेषफल 0 कब आएगा, जब हम किसी संख्या में भाग लगाने वाली संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो 18 से। मतलब कैसे, कैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हम लोग 18 से भाग लगाते हैं 6 का, तो 6 में 18 में जब हम लोग 6 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 6 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा, और तो हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार से यदि मैं 18 में 9 का भाग लगाता हूँ तो 9 का भाग लगेगा 2 बार, शेषफल आ जाएगा 0। तो शेषफल किस अवस्था में 0 आ रहा है, तो शेषफल के 0 आने की अवस्था है हमारे पास में यदि भाज्य के अंदर भाजक का भाग पूरा पूरा लग जाता है। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब ये होता है कि शेषफल क्या आता है, 0। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आसान भाषा में हम लोग लिख सकते हैं शेषफल, शेषफल शून्य का अर्थ है, शेषफल शून्य का अर्थ है
भाज्य भाजक से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये विभाजन की एल्गोरिथम थी। प्रश्नावली का बेस बनाना मुझे जरूर था, आप लोगों के आधार की नींव मैंने रखी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का प्रश्न हम सोल्व करेंगे, देखते हैं। हमारे पास में 2.3 का प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग लगाना है। कुल मिला के हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें लिखना है पी ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स, यानी कि इस प्रकार से हमें भाग लगाना है। सब में पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो भाग लगाने का तरीका क्या होता है, इसको लगाने का एक तरीका है। तरीका क्या है, धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे हम लोग। भाग लगाना है पी ऑफ एक्स में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। और भाग लगेगा किससे, भाग लगेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो भाग लगाते समय घातों को हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। जैसे कि घाते घटते हुए क्रम में देख लीजिए, यहाँ पर एक्स की घात 3 है, यहाँ पर एक्स की घात 2 है, यहाँ पर एक्स की घात 1 है और यहाँ पर एक्स की घात 0 है। कोई घात नहीं है तो एक्स की घात कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ पर क्या घात हो जाएगी, यहाँ पर घात हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर एक्स की घात 2 और यहाँ पर एक्स की घात कुछ भी नहीं है। घातों को हमें अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब हमें अगर भाग लगाना है तो हम लोग भाग लगाएंगे सबसे पहले। जैसे भाग लगाने का तरीका क्या होता है, रफ में आपको बता दो, मैं रफ में करता है चरण 1। चरण 1 मतलब आपको रफ में करना है। सबसे पहले हमें भाग लगाना है एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब में भाग लगाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग कितनी बार लगेगा, एक्स पर। तो हमारे पास भागफल क्या जाएगा, एक्स। एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, ये जो संख्या आएगी यहाँ पर स्टार बना देता हूँ मैं, स्टार नहीं बना रहा हूँ, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब इसके बाद में इसको वापस इससे गुणा करेंगे, किससे, इससे। ये करने का एक तरीका है दोस्तों, ये तरीका मैं आपको बता दूं, तरीका आपको प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तरीका है बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको पर पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगेगा, पर तरीका मुश्किल नहीं है। तो एक्स का गुणा जब हम लोग एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक्स क्यूब, और एक्स का गुणा जब हम लोग माइनस के 2 से करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का 2x। अब बात ये है लिखने का तरीका, माइनस का 2x जो है वो x के नीचे आएगा, मतलब x की घातों का मिलान करना है। x की घात 3 के नीचे x की घात 3 आ रखा है, और x की घात 1 के नीचे x की घात 1 आ गया, ठीक है। अब हमें जो करना होता है, माइनस करना होता है, क्योंकि माइनस किया जाता है। ये माइनस करूंगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो जाएगा कैंसिल। चाहे तो दूसरे पेन से काट सकते हैं इसको, दूसरे पेन से काट लूंगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो जाएगा कैंसिल। बची हुई संख्या को हमें वापस लिख देना है, यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 7x माइनस 3। अब हमें भाग लगाना है चरण 2 के लिए, माइनस के 3x स्क्वायर में भाग लगाना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। कट जाएगा, काटने के लिए हम लोग दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, बचेगा कम मेरे पास में माइनस का 3। तो माइनस के 3 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे चरण 2 में। अब माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ वाली चीज हम लोग यहाँ पे उठा के रख रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ उठा के रखा, इसको यहाँ पे माइनस के 3 को यहाँ उठा के रखा। अब माइनस के 3 का गुणा करना है हम लोगों को एक्स स्क्वायर से, माइनस के 3 का गुणा का एक्स स्क्वायर से करूंगा तो एक्स स्क्वायर। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पहला बात आपके हमेशा कटेगा, ठीक है। माइनस के 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा, माइनस के 3 का गुणा माइनस के 2 से होगा तो प्लस का 6 आएगा। एक्स की घात कुछ नहीं है तो 6, अचर को अचर पद के नीचे लिखेंगे माइनस का 6। अब चूंकि माइनस होता है, भाग कर रहे हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब किस लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस का प्लस क्यों हो रहा है, तो आपको पता होगा जब हम लोग भाग लगाते हैं तो भाग में हम लोग माइनस ही करते हैं ना। अब जैसे हम लोगों ने अभी 18 का भाग लगाया था, 18 में 7 का भाग लगाया था, तो 7 दूनी होता है 14, तो 18 में से 14 क्या किया था, चल ऐसे किया था ना, घटाइए था, इसलिए हम लोग इसको घटा रहे हैं। और जब घटाने जा रहे हैं तो माइनस और माइनस अपने आप ऑलरेडी क्या हो रहा है, प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर फिर से कट जाएगा, बचेगा क्या, जो संख्या बच रही है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 7x और प्लस का 6 माइनस का 3, प्लस का 6 माइनस का 3 कितना आएगा उत्तर, प्लस का 3। अब आप देख सकते हैं हम लोग आगे भाग नहीं लगा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं 7x का भाग एक्स स्क्वायर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर घात क्या है, घात पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नीचे की घात अगर बड़ी हो जाती है और ऊपर की घात छोटी रहती है तो भाग आगे नहीं लग पाता है। तो हमारे पास में आ चुका है, क्या ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल। तो भागफल क्या आ गया, अतः हम लिख देना है भागफल, फल फल क्या प्राप्त हुआ हमें, x माइनस 3, और शेषफल, शेषफल मतलब शेष क्या रहेगा, इतनी तो हिंदी आती होगी आप लोगों को, हिंदी तो आती है तभी तो हिंदी माध्यम में हम लोग, 7x प्लस 3,
हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा मुश्किल होती है, ये बात आपको बड़े होने पे पता चलेगी। हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है ना। हम लोग आज भी दैनिक जीवन में कहीं भी काफी प्रकार के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, ना कि हिंदी में करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी ज्यादा मुश्किल होती है इंग्लिश के मुकाबले, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ये हमारा भागफल शिष्टाचार किया प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी हम लोग बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे जो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में अपनाया था। आपको सिर्फ और सिर्फ इत्मीनान से देखना है और कुछ नहीं करना है। अवरोही क्रम में घातों को व्यवस्थित करना था, घातें पहले से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। एक तो यार भाग किसे लगाना है। अब मैंने आपको बताया था इन लोगों को भी घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात कुछ नहीं है, तो हम लोगों को अवरोही क्रम में जमाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लिखने का तरीका हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। आप लोगों को भी इन चीजों का ध्यान रखना है। अब रफ में करना है हम लोगों को। चरण 1 क्या होगा, रफ में क्या रफ में करेंगे ये चीज, एक्स की घात 4 का भाग लगेगा, 4 में भाग लगेगा एक्स स्क्वायर का, तो कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, अगर ऊपर 4 बार एक्स है नीचे 2 बार एक्स है तो सिंपल सी बात है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणा होता जाएगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक्स स्क्वायर से करूंगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, इसका मतलब एक्स की घात आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं एक्स की घात 4, मतलब एक्स की घात 4 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स से होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब आ रहा है यहाँ पर, कहीं पर नहीं, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। चूंकि माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा कुल मिला के। अब एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 हमारे पास में कट जाएगा, बची हुई घातों को हम लोग लिख देंगे। और घातों को हमें कैसे लिखना था, घातों को हमें लिखना था अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी कि एक्स क्यूब सबसे आगे आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 5। देखिए जब भी हम लोग बीज गणित को हल करते हैं तो बीज गणित को हल करते समय हमारा जो मस्तिष्क है उसको बिल्कुल हमें अलर्ट पोजीशन में रखना है। अलर्ट पोजीशन का मतलब होता है सावधान की स्थिति में हम लोगों को रखना होगा इसको, क्योंकि आप लोगों ने देखा जैसे ही एक्स का 3 आ चुका है, आ गया था, मैं अलर्ट हो चुका था कि मुझे पता है एक्स का 3 को आगे लेके जाना है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे पता था यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस के माइनस संख्या जुड़ने के बाद में यहाँ पर 4 आएगा, पर चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। मतलब ये हमें अलर्ट रहना होता है अलजेब्रा पढ़ते समय, यानी बीजगणित पढ़ते समय, वरना गलती कभी भी हो सकती है। आगे अगला दूसरा चरण होगा, एक्स क्यूब में भाग लगेगा एक्स स्क्वायर का। इसमें जब भाग जाएगा तो हमारे पास में बचेगा एक्स, क्योंकि ऊपर 3 बार एक्स है नीचे 2 बार एक्स है तो बचेगा एक्स। तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देंगे, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का एक्स है, ठीक है। अब एक्स का गुणा एक्स क्यूब का गुणा करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे आगे यहाँ पे, एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करूंगा तो मेरे पास में आएगा एक्स क्यूब, प्लस के एक्स का गुणा माइनस के एक्स से करूंगा तो यहाँ पे आएगा मेरे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणा 1 से करूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा। किसी भी संख्या का गुणा 1 से करता हूँ तो वही संख्या आती है। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, नए पेन से काटूंगा, हमारी रीत को नहीं हम लोग छोड़ेंगे। लाल पेन से मैंने काट दिया है, आगे बढ़ेंगे। माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। अब हम लोग तीसरा चरण करने जा रहे हैं। माइनस के 3x स्क्वायर में भाग लगेगा दोस्तों x स्क्वायर का। भाग तो इसे क्या लगेगा हर बार, x स्क्वायर का जब भाग लगेगा तो मेरे पास में आएगा माइनस का 3। माइनस का 3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माइनस के 3 का गुणा x यहाँ पे करते जाएंगे, माइनस का 3 का गुणा x स्क्वायर से करूंगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3x का गुणा प्लस माइनस के x से करूंगा तो प्लस का 3x आएगा, माइनस के 3 का गुणा प्लस के 1 से करूंगा तो माइनस 3 आएगा। चिन्ह परिवर्तित कर दूंगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। लाल पेन से काट दूंगा, आगे बढ़ेंगे। लाल पेन से कट करने के बाद में हमारे पास में आएगा 3x प्लस का 3x माइनस का, ओह ये भी कट रहा है, दोनों कट चुके हैं। अब हमारे पास में शेषफल क्या बचेगा, शेषफल दोस्तों बचेगा 5 और 3 कितना होता है 8। तो हम लोग लिख देंगे
जैसा कि हमें लिखना सिखाया है बचपन में। अतः शेषफल क्या है? शेषफल छोटा सा है हमारे पास में 8, और भागफल फल क्या प्राप्त हुआ हमें? भागफल हमारे पास में आया है, हम थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। तो क्या रात के कितने बज रहे हैं? 3:15 हो रहे हैं, मतलब किसके? रात के 3:15 हो रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये शेषफल था और ये भागफल आ चुका है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 भी हमारे पास में खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 भी हमें बहुत ही आसान दिख रहा है क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। तो आइए इसे हल करते हैं हम लोग। x को अवरोही क्रम, घातों को अवरोही क्रम के अनुसार जमाना है, तो p ऑफ x तो पहले से ही हमारे पास में जमा हुआ मिला है हम लोगों को जमाना है, तो g ऑफ x को, g ऑफ x में माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और प्लस के 2 को बाद में। इतना तो आपको पता ही होगा। x के पास जो चिन्ह है, एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है वो माइनस का है, और 2 के पास जो चिन्ह है वो प्लस का है। भाग लगाएंगे रफ में। चरण नंबर 1, x की घात 4 में भाग लगेगा माइनस के एक्स स्क्वायर का। ऊपर 4 बार x है, नीचे 2 बार x है, तो ऊपर 2 बार x बचेगा। पर भैया नीचे के माइनस को आप अगर भूल गए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस रेस से पार हो चुके हैं, क्योंकि रेस से बाहर नहीं होना है, रेस में बने रहना है। तो हम लोग माइनस लगाएंगे, यानी कि भाग लगेगा माइनस एक्स स्क्वायर बार। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर से होगा, तो प्लस का एक्स की घात 4 आएगा। माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अगर आप लोग को सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अच्छी राइटिंग में लिख दूंगा। तो यार ये परेशान कर देगा। कहाँ करता हूँ मैं? माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस का एक्स स्क्वायर आ चुका है। माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणा प्लस के 2 से करूंगा तो मेरे पास में आएगा कितना? माइनस का 2x स्क्वायर। चूंकि मेरे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर की घात नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, सीधी सी बात। अब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, चिन्ह प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। पहले ही पेन चेंज कर ले। एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कैंसिल। बचेगा क्या मेरे पास में? माइनस का 5x, माइनस का 5x बच चुका है। सबसे आगे किसको लिखूं? अवरोही क्रम में लिखना था तो 2x स्क्वायर को, प्लस का हो चुका है 2x स्क्वायर को सबसे आगे लिखूंगा, बाद में लिखूंगा माइनस का 5x, प्लस आ जाएगा मेरे पास 6। अब भाग लगेगा 2x स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर का, माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ऊपर 2। नीचे वाले माइनस को भूल गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रेस से बाहर हो चुके हैं। पर हमें रेस में बाहर नहीं होना है, रेस में बने रहना है, तो उत्तर आएगा हमारे पास -2। -2 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। -2 का गुणा होगा -2 का गुणा होगा माइनस के एक्स स्क्वायर से, तो मेरे पास में आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। माइनस के 2 का गुणा अगर मैं प्लस के 2 से करूंगा तो माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया है, चिन्ह हो जाएगा परिवर्तित, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। बिल्कुल दोस्तों, कट जाएगा, सेम संख्या सबसे पहले आएगी तो ये हो जाएगी कट। आगे हमारे पास में क्या बचेगा? हमारे पास में बचेगा माइनस का 5x, प्लस का 6 और प्लस का 4 मतलब प्लस का 10। खत्म हो चुका है दोस्तों प्रश्न, क्योंकि माइनस के 5x से भाग हम लोग एक्स स्क्वायर का नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? मैंने आपको बोला था घातें नीचे ज्यादा नहीं हो सकती है, घातें ज्यादा नीचे नहीं हो सकती है। उसका अगर मैं एक और उदाहरण देना चाहूँ आपको, मैं 2 का भाग यदि मैं 4 का भाग लगाना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 की घात 1 है और 2 की घात 2 है, नीचे की घात बड़ी है, तो हम लोग भाग नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ बेशक हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, पर फिर भी भाग पूरा नहीं लगा है, पूरा भाग नहीं लगा है। इसका मतलब हमारे पास में शेषफल बचा है, और शेषफल हमारे पास में क्या बचा है? ये रहा शेषफल, पूरा भागफल। तो हम लोग लिख लेंगे हमारी हिंदी का उपयोग करके। अतः शेषफल कितना आ जाएगा? माइनस का 5x प्लस 10, और हमारे पास में भागफल क्या आ जाएगा दोस्तों? भागफल आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2, ये आ गया भागफल, और वो हो गया मेरे पास में शेषफल। आगे प्रश्न संख्या में हम लोग करेंगे 2। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। नई बात कुछ नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है इसको मैंने आपको प्रश्नावली की शुरुआत में ही बता दिया था। यदि हमारे पास में शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। आसानी से हम लोग मैं बता देता हूँ, जैसे कि 36 में लिख दिया, 36 में 4 का भाग जा रहा है,
6 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, तो गुणनखंड है, क्योंकि 4 9 36 हो रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 0। 6 6 36, भागफल कितना आ रहा है? भागफल इतना है, शेषफल वापस 0। पर यहाँ पर भागफल कितना आ रहा है? 8 चौक 32, भागफल आ रहा है 4 और शेषफल भी आ रहा है 4। यानी कि 8 8 जो है 36 जो है 8 का गुणनखंड नहीं है, जबकि 36 जो है 4 का गुणनखंड है और 6 का भी गुणनखंड है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोग नंबर में करते हैं उसी प्रकार से हमें अक्षर संख्या में करना है, बहुपदों में करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। जैसा पहला प्रश्न था उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है। सिर्फ मुझे भाग लगाना है, ये आपको सौभाग्य मानना चाहिए अपना कि आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल चुके हैं, और कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, भाग लगाएंगे हम लोग। घातों को अवरोही क्रम में लिखेंगे। 2 टी की घात 4 प्लस 3 टी की घात 3। प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर हमें सबसे पहले तो संयम नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है, बस आगे हम लोगों को बढ़ते जाना है। यहाँ पे हमारा भागफल आएगा, ज्यादा बड़ा तो आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा सा ही दिख रहा है। भाग लगाएंगे, सबसे पहले रफ में भाग लगाना शुरू करेंगे। भाग लगेगा 2 टी की घात 4 में भाग लगेगा टी स्क्वायर का, बचेगा क्या? टी की घात 4 से तो टी की घात 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 तो ऐसा कैसा है, मतलब 2 टी स्क्वायर। मेरे पास में क्या है, 2 टी स्क्वायर। 2 टी स्क्वायर का गुणा टी स्क्वायर से हो जाएगा, तो 2 टी की घात 4। 2 टी स्क्वायर का गुणा माइनस के 3 से होगा, तो माइनस का 6 टी स्क्वायर। अब देखेंगे माइनस का 6 टी स्क्वायर कहाँ लग सकते हैं, हम लोग यहाँ रखेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर से नीचे टी स्क्वायर। चिन्ह हो जाएगा बदल, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब हम लोग लाल पेन से काट देंगे, काट दिया लाल पेन से, बचेगा क्या? जो बचेगा आपके सामने है, 3t³ प्लस 6t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, बचेगा क्या? प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चरण 2, चरण 2, चरण 2 नहीं, चरण 2। दूसरा चरण क्या है हमारे पास? दूसरा चरण है भाग लगाएंगे। 3t³ में भाग लगेगा हमारे पास में टी स्क्वायर का, तो टी ऊपर 3 है, नीचे 2 है, एक बार टी बच जाएगा, और 3 को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है क्योंकि 3 का नीचे गुणनखंड ही नहीं है, तो 3t मेरे पास में फिर से आ जाएगा भागफल। 3t का गुणा होगा टी स्क्वायर से 3t³, 3t का गुणा होगा माइनस के 3 से। ओ गॉड, माइनस के 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास माइनस का 9 आएगा, और वो भी टी के साथ, माइनस का 9t। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कट जाएगा, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके, कट रहा है ना दोस्तों, कट रहा है ये तो, ये कट गया। देखो यहाँ से 3t³ से 3t³ कैंसिल, माइनस के 9t³ से प्लस का 9t³ भी कैंसिल। आगे बढ़ेंगे, बचा क्या? 4t² माइनस 12। अब चरण 3, 4t² में भाग लगाएंगे हम लोग टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर से टी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 4। 4 को लिखेंगे यहाँ। अब 4 का गुणा हो जाएगा टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर से 4 का गुणा होगा तो 4t², प्लस के 4 का गुणा माइनस के 3 से होगा तो माइनस का 12। दोस्तों ये तो कट रहा है, ये प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। क्योंकि दोस्तों समान संख्या है, सेम संख्या कट रही है, शेषफल आएगा मेरे पास में 0। क्या पूछा था? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है? है बहुपद। क्या लिखेंगे हम लोग? चूंकि, चूंकि बहुत बार आएगा, ध्यान रखना है इसका। चूंकि का चिन्ह ऐसे है, चूंकि में ऊपर 2 मिकी माउस जैसा मिलता है, चूंकि शेषफल, या तो शेषफल, चूंकि शेषफल शून्य, और भी हिंदी लिखेंगे, शून्य ब्रैकेट में लिखेंगे 0 है, ये होता है इसलिए का चिन्ह। इसलिए पहले बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। आप थोड़ा नीचे लिख देना अगर आपके पास में जगह हो तो, मेरे पास जगह है नहीं। पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 हमारे पास हो चुका है, खत्म। हम प्रश्न संख्या 2 का एक खत्म हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 2, मतलब सेकंड का सेकंड, 2 का दूसरा। आइए दोस्तों, बड़ा प्रश्न लग रहा है, कोई बात नहीं, बहुत इत्मीनान से सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही आसानी से। आपको देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं ऑनलाइन में, बिल्कुल आसानी से।
मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, सामने फोन चल रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग अपना लगा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग मैं अपना लगा रहा हूँ। पूरे पूरे नंबर हम सब के आ रहे हैं। मेरे पढ़ाने में आएंगे। पढ़ाने में मेरे आए नहीं है, पर आपके एग्जाम में पूरे जरूर लेकर आऊंगा मैं। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। बस आप लोगों को साथ नहीं छोड़ना है मेरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 3x² ज्यादा फालतू की बातें इस चैनल पे बहुत कम होगी। इस चैनल पे पढ़ाई की बातें ज्यादा करेंगे हम लोग। माइनस का 7x² प्लस 2x, नहीं तो पता चला रील कट गई। रील भी उसी ये चीज कटती है जो वायरल होने योग्य होती है। कभी मैं पढ़ा रहा हूँ सीधे सीधे उसकी रील नहीं कटेगी। नहीं 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 नहीं, अभी कुछ हरकत कर दी, अच्छी हरकत करने के बाद में रील कटेगी। एक तो यार इस ऐसी हरकत में रील कट सकती है। देखो सर को सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है दोस्तों। यस, कर दिया। इसमें जेठालाल वाला करना चाहिए ये। चलो, x² प्लस 3x प्लस 1 भाग लगाएंगे चरण 1, रफ में भाग लगाएंगे, रफ चरण 1। 3x4 में भाग लगेगा हमारे पास में x² का। x² में x की घात 4 में भाग जाएगा तो बचेगा x²। हर बार ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे बचेगा 3। तो 3x² को हम लोग यहाँ लिखेंगे, वापस से 3x² का गुणा x² से हो जाएगा, तो 3x की घात 4। 3x² का गुणा 3x से होगा। दोस्तों ध्यान रखना, 3x² का गुणा नहीं समझ में आ रहा है करके देख लो, कोई बात नहीं, रैंक बहुत है अपने पास में। 3x² का गुणा 3x है। 3 का गुणा 3 से किया तो 9, x² का गुणा x से करूंगा तो x³ 9x³ आ रहा है। 9x³ को कहाँ रख सकता है, ये रहा x³ के पास में 9x³। अब 3x² का गुणा होगा 1 से, किसी भी संख्या का गुणा 1 से होगा तो वही संख्या आएगी, तो 3x² आ जाएगा। हो जाएगा परिवर्तित, प्लस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सेम कट रहा है। बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिखना है। प्लस 5x का क्यूब माइनस 9x का क्यूब, मेरे पास में 4x का क्यूब आएगा। माइनस और माइनस दोनों दोनों माइनस मतलब समान चिन्ह वाले हैं। माइनस और माइनस प्लस नहीं, माइनस और माइनस ऐड, माइनस और माइनस जुड़ता है, जुड़ेगा, पर चिन्ह वो आएगा जो समान है। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस आ गया। 7 और 3 कितना होता है, 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब भाग लगेंगे हम लोग चरण 2 में। -4x³ में भाग लगेगा x² का। x² से x³ में x² का भाग लगाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और माइनस का 4 का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि नीचे गुणा करना ही नहीं। तो मेरे पास में आ जाएगा -4x। माइनस के 4x का गुणा करूंगा मैं x² से, माइनस का 4x³। माइनस के 4x का गुणा होगा प्लस के 3x से। तो पहले तो आएगा माइनस का, उसके बाद में आएगा x² का। तो माइनस का है इसलिए यहाँ पे लिखूंगा, x² का है इसलिए यहाँ लिखूंगा। अब 4 का गुणा 3 से गुणा तो 12, सिंपल। आगे 4x माइनस के 4x का गुणा 1 से भी करना है, तो माइनस के 4x का गुणा 1 से करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, माइनस का 4x। चिन्ह हो जाएगा परिवर्तित, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस। आगे बढ़ेंगे। क्या कट रहा है, कट रहा है, उसको काट देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कट चुका है, क्या बच रहा है हमारे पास में, लाल रंग से काट दिया, पीले रंग से लिखेंगे। 10x² में से 12x² मतलब 12x² माइनस 10x² लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा होता है। 12x² माइनस 10x², या तो ऐसे बोलो, या फिर माइनस का 10x² प्लस 12x²। कुछ भी बोलोगे, हमारे पास उत्तर प्लस का 2x² ही आएगा। ये प्लस का 2x² हमारे पास में उत्तर आ चुका है। प्लस का 2x और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 6x प्लस हो जाएगा 2। अब भाग लगेगा हमारे पास में 2x² में भाग लगेगा हमारे पास में x² का। x² से x² कैंसिल, बचेगा 2। भागफल आया हमारे पास में 2। 2 का गुणा x² से 2x²। 2 का गुणा 3x से 6x। ओ दोस्तों कटता हुआ दिख रहा है। 2 का गुणा x हो जाएगा 2, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। लाल पेन ले लेंगे, शांति का प्रतीक। आई नो, शांति का प्रतीक सफेद कलर होता है। चलो ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 0। कोई लाइन लिखनी है, चूंकि शेषफल 0 आ गया है तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, चूंकि शेषफल 0, चूंकि का चिन्ह, चूंकि शेषफल 0 यानी कि 0 है, इसलिए का चिन्ह, इसलिए इसलिए
पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद, इसी नई तरंग के साथ क्या हो गया? प्रश्न संख्या 3 नहीं है क्या? तो ये प्रश्न है। नहीं, क्या होगा? ये था। एक मिनट दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास में। ये उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे जिस प्रकार से सभी प्रश्नों को हल किया है। घातों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ये तो पहले से व्यवस्थित है। -4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा x³ माइनस 3x प्लस 1। भाग लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग भाग लगाते हैं, आपको पता ही होगा। रफ सबसे पहला चरण 2 से 3 चरण में आपका खत्म हो रहा है। इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 4-5 चरण नहीं जा रहा है। 2 चरण मैक्सिमम 3 चरण में आपका खत्म हो रहा है। x की घात 5 में भाग लगेगा x की घात 3 का, तो क्या आएगा? आपको दिख ही रहा होगा। सिंपल सी गणित है। प्रश्न कक्षा 1 की गणित है। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर आएगा भागफल। अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणा करना होगा। ये प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर का गुणा करूंगा मैं एक्स की घात 3 से, मेरे पास में आएगा एक्स की घात 5। एक्स स्क्वायर का गुणा करूंगा माइनस के 3x से, तो उत्तर तो माइनस में आएगा। आएगा क्या? क्यूब में। माइनस में आएगा और क्यूब में आएगा, इसलिए यहाँ लिख दूंगा। और है मेरे पास में 3, तो 3 यहाँ लिख दूंगा। एक्स की घात 5 और -3x³। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से -3x³। फिर हो जाएगा परिवर्तित। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा बोल दिया ना। लाल रंग के पेन से दूंगा काट। आगे क्या बचेगा? दिमाग लगाओ तब तक। -4x³ में से प्लस का 3x³ जाएगा, तो माइनस का x³ बच जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर गुणा 1 से तो ये नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से करूंगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। ये माइनस का क्या हो जाएगा भाई? कट भी रहा है, तो ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा मेरे पास में x³ प्लस 3x प्लस 1। मुझे ऐसे लग रहा है दूसरे स्टेप में खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट चरण 2, -x³ में भाग लगाऊंगा मैं x³ का, उत्तर आएगा -1। -1 मेरे पास में आ जाएगा। ये -1 से गुणा करूंगा इससे, -x³, -1 का गुणा प्लस -3x से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 3x, -1 का गुणा प्लस 1 से तो करूंगा तो -1। यहाँ पर रख के यहाँ पर केयरफुली आपको काम करना पड़ेगा। ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अभी ये कट रहा है और आपको लगेगा सब कट रहा है, सब नहीं कट रहा है, क्योंकि शेषफल हमारे पास में कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है दोस्तों हमारे पास में 2। एक और एक कट नहीं रहा है आपस में, क्योंकि शेषफल 2 है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है। नीचे लिख देता ना, क्यों दुख देखना। गुणनखंड नहीं है। कुछ लाइनें तो आपको एग्जाम में याद कर लेनी चाहिए, ये तो पक्का आएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 मेरे पास खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो थर्ड प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में हमारे पास में दिया हुआ है, हमें 2 शून्य दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x की घात अगर 4 है, 3x की घात 4, तो यहाँ पर x के जो शून्यक है वो हमारे पास में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। 4 शून्यकों में से 2 शून्यक हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या है? √5/3
तो दूसरा शून्य क्या है, माइनस का रूट 5/3। हमें अन्य दो शून्य यानी कि ये वाला शून्य और ये वाला शून्य इनको निकाल कर देना है। तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको बताया है x की जितनी भी घात अधिकतम घात होगी उतने x के मान यानी कि शून्य होंगे। शून्य को का मतलब यही होता है कि x का मान। तो x के हमें दो मान दिए हुए हैं, x के हमें दो मान और निकालने हैं। तो निकालने का तरीका, इसके पहले x के मान दिया हुआ है, x का मान पहला क्या है रूट 5/3 और एक और मान दिया हुआ है x का माइनस का रूट 5/3। दोनों के दोनों x के मान हैं, माइनस का रूट 5/3। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा रूट 5/3 और ये यहाँ पर माइनस का है तो ये, और ये यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा x प्लस रूट 5/3। क्योंकि यहाँ पर बराबर था, बराबर लिख के 0 लिख दूंगा, यहाँ पर कोई नहीं बचा, यहाँ पर बराबर लिख के 0 लिख दूंगा, कोई नहीं बचेगा। अब अगर मैं इन दोनों का गुणनखंड करता हूँ, इन दोनों समीकरण का गुणनखंड करता हूँ, तो गुणनखंड करने के बाद में मुझे मिलता है x माइनस 5/3 और यहाँ पर भी x प्लस रूट का 5/3 बराबर 0। अब आपको एक सर्वसमीका पता होगी क्या होती है, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी ये सर्वसमीका होती है, इसका मान होता है a² माइनस b²। एक सर्वसमीका होती है। तो इस सर्वसमीका के हिसाब से हमारे पास में ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये a ये b, यानी a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा इसका मान a² माइनस b²। a क्या है यहाँ पे x² माइनस 5/3 का स्क्वायर, वो भी रूट में। अब आप सबको पता होगा रूट से क्या होता है, स्क्वायर कट जाता है। तो मैं लाल पेन से लेके रूट से स्क्वायर को काट दूंगा, ये रूट से स्क्वायर कट गया। मेरे पास में बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास में x² माइनस 5/3 बराबर 0। अब ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि जब शून्य होते हैं, शून्य को जब हम x के बराबर रखकर उनका गुणनफल करते हैं तो वो बहुपद में पूरी तरह से विभाजित होता है अगर वो उसका शून्य है तो। अब ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, वो कारण बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पीछे जैसे कि आपको याद होगा हम लोगों ने ऐसा प्रश्न हल किया है, अगर मेरे पास में ये दिया हुआ है और मुझे इसके गुणनखंड निकालना है तो इसका गुणनखंड मैं आपको फटाफट से निकाल के बताता हूँ। इसके गुणनखंड होंगे x² यहाँ पर आएगा माइनस का 3x प्लस माइनस का 2x प्लस 6 बराबर कितना जाएगा 0 के। ठीक है, अब यदि हम x को कॉमन लेंगे, x को माइनस लेंगे, x माइनस 3 और यहाँ पर से 2 को माइनस के 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से मेरे पास में x माइनस 3 बच जाएगा और x माइनस 2 यहाँ से बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब आपको पता है, आप देख सकते हैं यदि हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो गुणनखंड में हमारे पास में क्या बच रहा है, अब x का शून्य क्या हो जाएगा, x का एक शून्य हो जाएगा -3 बराबर 0 के और x माइनस 2 ये भी हो जाएगा बराबर 0 के। एक बार x का मान आ जाएगा 3 और एक बार x का मान आ जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं और यहां पर मैं यहां से ऐसे उल्टा चला हूं। बहुपद से मैंने यहाँ पे शून्य निकाल लिए, यहाँ पर शून्य से क्या निकाला मैंने, बहुपद। अब ये जो बहुपद निकाला है ये पूरी तरह से विभाजित होगा। अब ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखाया था, ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है। एग्जाम में आपको इसी यही करना है सिर्फ और सिर्फ। तो मैंने आपको बता दिया है शून्य को से बहुपद निकालते हैं, जो बहुपद हम शून्य को से निकालेंगे वो बहुपद पूरा जो बहुपद दिया उससे पूरी तरह से विभाजित होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कोई नहीं समझाता ये चीज, पर मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए क्या हो रहा है। अब आप कक्षा 10 के बालक है, इसलिए आपको बालक बालिका है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो शून्य हमने निकाला है वो इस पूरा जो बहुपद है इससे पूरी तरह से विभाजित होगा। करने में आपको रटा भी सकते थे, रटाने से कोई मतलब नहीं है। तो आपने शून्य निकाल दिया। अब ये जो बहुपद है इस बड़े वाले बहुपद से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो उसको हम विभाजित कर लेंगे। बहुपद क्या है, 3x की घात 4 प्लस 6x3, आगे लिखेंगे 3x की घात 4 प्लस 6x3, आगे क्या होगा -2x² माइनस 10x, -2x² माइनस 10x, आगे क्या है -5, -5। अब ये क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। विभाजित किससे होगा, x² माइनस 5/3 से। अब हम इसका विभाजन करना मैंने आपको बताया हुआ, विभाजन करते हैं। अब हम लोग चरण 1 करेंगे। सबसे पहले तो भाग लगेंगे, 3x की घात 4 में भाग लगेगा x² का, कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कटेगा तो मेरे पास में आएगा 3x²।
3x² को मैं यहाँ पर लिखूंगा, 3x² को गुणा करूंगा मैं x² से, तो मेरे पास में 3x की घात 4 आ जाएगा। और यदि 3x² का गुणा मैं -5/3 से करूंगा तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, -5x² आएगा। तो लिख देते हैं -5x², ये आ गया -5x²। ठीक है, अब प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। समान संख्या वाले समान चिन्ह जो है कट रहे हैं, समान क्वांटिटी समान वाले चिन्ह कट रहे हैं। बचेगा क्या हमारे पास में बचेगा हमारे पास में 6x³ प्लस का 3x² -10x -5। ठीक है, ये अब बचा। अब हम चरण 2 करेंगे। चरण 2 करेंगे तो 6x³ में भाग लगेगा x² का, बचेगा क्या, मिला क्या मेरे पास में 6x मिलेगा। काट के देख लो इसको, x² से x³ कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x यहाँ पर और 6 यहाँ पर। बिल्कुल इसी प्रकार से x की घात 4 यहाँ है, x की घात 2 यहाँ है, 4 की घात से 2 की घात जाएगा तो 2 की घात बच जाएगी, खत्म बात। बचा क्या 6x। 6x को मैं इससे गुणा कर दूंगा, 6x का गुणा x² से करूंगा तो 6x³ आएगा। और इसी प्रकार से 6x का गुणा यदि मैं -5/3 से करता हूं तो 3 एकम तो 3, 3 दूनी 6, ये कितना है 2x, और ये कितना है -5, 5 का गुणा होगा 2 से तो 10, -10x आएगा मेरे पास में, -10x। ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब समान वाले चिन्ह हम काट देंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास में 3x² माइनस का 5। अब भाग लगाएंगे हम लोग 3x² का। ये सब रफ वाली चीज आपको करवाई है, रफ में आप कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से मन में भी कर सकते हैं। तीसरा चरण है मेरे पास में, 3x² में भाग लगाऊंगा मैं x² का, तो क्या आएगा, सिर्फ 3 बचेगा, x² से x² तो कट जाएगा। ये मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, काटने में अच्छा नहीं दिखता है, पर आपको बाद में समझने में काम आएगा, क्योंकि आप इस क्लास की जो PDF है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम चाहिए तो लिंक में जाओ, लिंक में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ। ठीक है, ये पूरा मैंने आपके रोड मैप तैयार करके दे दिया आपको। इस क्लास की पूरी PDF आप वापस से इसका रिवीजन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति भी आप कर सकते हैं इस क्लास की। तो 3 यहाँ पर आ गया, 3 का गुणा x² से होगा तो 3x² आ जाएगा। और यदि मेरे पास में 3 का गुणा -5/3 से मैं करूंगा तो मेरे पास में दोस्तों क्या आ जाएगा, -5। समान चिन्ह परिवर्तित, माइनस का प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। लाल पेन कहाँ है भाई, लाल पेन से अभी हम इसको काट देंगे, ये लाल पेन से ये कट गया, लाल पेन से ये कट गया, बचेगा क्या मेरे पास में, शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल 0 आया है। बहुपद क्या है मेरे पास में, ये रहा 3x² प्लस 6x, और ये काटना तो चलो वापस कर देता हूँ, ये मेरे को मिटाना नहीं था, कोई बात नहीं, इतना ही था बस, 3x की घात 4, ये ठीक है, इतना ही था मेरे पास में। अब क्या बचा मेरे पास में, 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस 3, पूरा रोड मैप समझिए। अब आप इसको क्या होता है, ये इसका गुणा अगर मैं x² माइनस 5/3 से करूंगा, मतलब अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, बहुपद आएगा। क्या है ये विभाजन प्रमेय का है। अब विभाजन प्रमेय का ही लगा रहा हूँ, भाज्य इंटू भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और शेषफल क्या था 0 था, तो शेषफल 0 लिखने की जरूरत नहीं मेरे पास में। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कर देता हूँ विभाजन प्रमेय से। विभाजन प्रमेय से क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है, भाज्य होगा 6x³ है, 3x की घात 4 है, 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस 6x³ माइनस 2x² -10x -5 -10x -5, ये भाज्य है। भाजक क्या था, भाजक हमने जिससे भाग लगाया, भाग किससे लगाया, x² -5/3 से भाग लगाया। भागफल क्या है, भागफल है मेरे पास में x² प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस 3, और शेषफल कितना है 0, 0 का तो कोई मोल ही नहीं है। अब हमें क्या निकालने थे, 2 शून्य निकालने थे, 2 तो दिए हुए थे,
-2x² -10x -5 की प्रेजेंटेशन का तरीका है। आपको इस प्रकार से बोर्ड में करके आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि बोर्ड में आप जितना अच्छा अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुत करेंगे हम अपने आप को जितना अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे हमारे नंबर आने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। अब ये x² -2, अब आपको पता है ये हम कहाँ से लेके आए थे, पता होगा? नहीं पता होगा तो आप सीधा इसको लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग? a² -b² था, a + b - b, यानी कि x + 5/3, और ये आ जाएगा x - 5/3। ये तो ऐसा हो जाएगा दूसरा। और इसको हम बहुपद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको हल करने का तरीका क्या था? इसको हल करने का तरीका मैं आपको यहाँ पर रफ में करके बता देता हूँ। कैसे करेंगे इसको? 3 का गुणा 3x² से करेंगे तो 9x² आएगा। अब हमें ऐसे दो संख्याएं ज्ञान निकालनी है, ऐसे दो बहुपद निकालने हैं जिसमें अब हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 9x² आएगा, और जोड़ने या घटाने पर 6x आएगा, यानी कि बीच वाली टर्म। कहने की बात है, इस बीच वाले पद को हमको विभाजित करना है। बीच वाले टर्म को विभाजित करने के लिए आपको पता है, अगर मैं इसको 3x यहाँ पर और 3x यहाँ पर लिखूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा, क्योंकि 3x और 3x का जो गुणा होता है वो 9x² होता है। कैसे होता है? 3x × 3x करोगे तो कितना आएगा? 9x²। ठीक है, इसी प्रकार से हमको ये भी करना था। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ पर 3x उभयनिष्ठ आ रहा है मेरे पास में, इसको यहाँ कर देंगे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 3x² + 3x + 3x + 3, x + 5/3 और x - 5/3। ये तो पहले से दिए हुए थे हमें शून्य, अब ये निकाल लेंगे। अगर 3 क्या आएगा? 3 हमारे पास में इसके बराबर आ जाएगा, किसके? 3 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास में क्या बच जाएगा? x यहाँ से बच जाएगा, 3x यहाँ पर आया और 3 और 1 यहाँ पर बच जाएगा। इसी प्रकार से 3 यहाँ से ओपनिस्ट ले लेंगे, x यहाँ से बच जाएगा और 1 यहाँ से बच जाएगा। कॉमन लेना तो आता है आपको? नहीं आता है तो बता देता हूँ। अगर मैं इस पद में से 3 और x को निकाल दूंगा तो यहाँ पर 3x² है, 3 बार आ गया तो क्या बचेगा? x। बिल्कुल इसी प्रकार 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो बचेगा क्या? 1। इन दो पदों में से यदि मैं निकालना चाहूँ, और इन दो पदों में से कौन कॉमन आया? इन दो पदों में से 3 उभयनिष्ठ आ रहा है तो बचेगा क्या? x + 1। ठीक है, बच गया यहाँ पे। यहाँ पे आके इतना 5/3। अब मेरे पास में ये कितना बच जाएगा? x + 1, और ये आ जाएगा 3x + 3। ठीक है, अब हमें अगर ये निकालना है, अन्य दो शून्य निकालने हैं तो इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अगर मैं x + 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो मेरे पास में एक शून्य हो जाएगा -1, और इसी प्रकार से यदि मैं 3x + 3 को 0 के बराबर रखूंगा तो मेरे पास में अगला शून्य हो जाएगा ये -3 या -3/3, जो कि अंतर कितना आएगा मेरे पास में? -1। इसका मतलब मेरे पास में अन्य दो शून्य क्या आ गए? अन्य दो शून्य आ गए -1 और -1। दो शून्य क्या आ गए मेरे पास में अगले, मतलब 4 शून्य थे। या आप इसको यहाँ पर नीचे लिख देना, ऐसा कैसा, मतलब 4 शून्य हो गए मेरे पास में। पहला शून्य क्या था? पहला शून्य ये रूट माइनस का 5/3, ये प्लस का रूट 5/3। अगला शून्य -1 और ये भी आ जाएगा -1। मतलब हमारे पास में शून्य आ चुके हैं। अतः मैं लिख दूंगा, अतः शून्य -1 और -1। ठीक है, ये दो हमारे पास में और शून्य निकल गए। ये प्रश्न हमारा खत्म हो गया। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न दिया हुआ, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल शेषफल दिया हुआ है। सीधी बात है, बहुपद दे दिया मतलब भाजक दे दिया, भाज्य दे दिया, भाजक दिया हुआ, भागफल शेषफल तीनों दिया हुआ, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हमें विभाजन प्रमेय का लगानी होगी। तो विभाजन प्रमेय का मैं लगाता हूँ। विभाजन प्रमेय का, विभाजन प्रमेय का क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गई भाज्य प्रमेय का। भाज्य क्या होगा मेरे पास में? x³ - 3x² + x + 2। ये हो जाएगा भाज्य। भाजक क्या हो जाएगा? बहुपद भाग देने वाला भाज्यक होता है, यानी g से भाग दिया है। और भागफल कितना है? भागफल ये दिया हुआ है प्रश्न में, x - 2 भागफल है। और शेषफल कितना है मेरे पास में? -2x + 4। ये शेषफल है मेरे पास में। इसको कर देंगे। अब तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा हमें गणित की संक्रियाएं लगानी है कि गणित का हमें कितना ज्ञान है।
तो हमारे पास में ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। हमारे पास में प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो माइनस का 2x, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस का 4 आएगा। अब माइनस का 2x यहाँ आएगा तो प्लस का, इसी प्रकार प्लस का 4 यहाँ आएगा तो माइनस का। आ जाओ लेके आ जाते हैं। यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस का 2x यहाँ आया तो प्लस का 2x, प्लस का 4 यहाँ आएगा तो माइनस का 4 बराबर gx और x माइनस 2। अब आप देख सकते हैं प्लस का x और प्लस का 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3x, और प्लस का 2 और माइनस का 4 कितना जाएगा, -2 बराबर कितना आ गया, gx एंड x माइनस 2। ये गुणा में है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही है। अब x माइनस 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 भाग किसका आएगा, x माइनस 2 का, बराबर gx के। अब इसको भाग कर देंगे हम लोग, भाग करना हमको आता है विभाजन की तकनीक लगा के। आया क्या है मेरे पास में, एक्स क्यूब माइनस 3x², भाग लगा देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x, आगे क्या था -2 और भाग लगेगा x माइनस 2 से, -2 भाग लगाएंगे हम लोग x माइनस 2 से। निकालना क्या है प्रश्न में, gx निकालना है, gx का मान आ जाएगा। देखो ये भाग लगाते gx का मान आएगा, मतलब हमारे पास में जो भागफल आएगा ना वही gx का मान होगा। यहाँ पर आने वाली चीज क्या होगी, gx होगी, वो gx का मान होगा यहाँ पर आने वाला। निकाल लेंगे, चरण 1 करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब से भाग करेंगे x का, आपको पता है ऊपर घात 3 है नीचे घात 1 है, घात घटेगी तो x² बच जाएगा। यहाँ पर x² का गुणा x से करूंगा तो x क्यूब आएगा, x² का गुणा -2 से करूंगा तो -2x² आएगा दोस्तों। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, बचेगा क्या, माइनस का x² प्लस 3x माइनस 2। अब दूसरा चरण, माइनस के x² में भाग लगाऊंगा मैं x का तो बचेगा क्या, माइनस का x यहाँ लिख दिया, माइनस का x का गुणा x से करूंगा तो माइनस का x² और माइनस के x का गुणा जब मैं माइनस के 2 से करूंगा तो प्लस का 2x आएगा, प्लस 2x। चिन्ह तो परिवर्तित किए नहीं, चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, काट देंगे, x² से x² कट गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस के 3x है, माइनस का 2x जाएगा तो x बचेगा -2, x -2 यहाँ पर, x -2 यहाँ पर, सीधी सी बात है, भाग कितनी बार लगेगा, यानी कि x का भाग x में कितनी बार लगेगा, एक बार। या क्या प्लस का 1, प्लस का 1 का गुणा x से करूंगा तो x, प्लस के 1 के गुणा माइनस के 2 से करूंगा तो माइनस का 2, चिन्ह परिवर्तित, कट जाएंगे समान संख्या वाले, समान चिन्ह और समान संख्या वाले, शेषफल कितना आ गया 0, वो तो नहीं था क्योंकि भाग तो जी पूरा जा रहा है, यानी gx का मान कितना आ गया, अतः gx बराबर कितना आ गया मेरे पास में, x² माइनस x प्लस 1, ये gx आ गया, ये उत्तर आ गया मेरे पास में। प्रश्न संख्या 3 भी खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 5, बहुत ही आसान प्रश्न की श्रेणी में मैं इसको डालना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रश्न में हम लोग उदाहरण के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहला प्रश्न अगर करना चाहें तो इसमें लिखा हुआ है घात, यानी कि घात बराबर होनी चाहिए। आप इसे इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं, सिर्फ घात बराबर होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि क्या करना है, पहले तो उदाहरण मानना है और उसको एल्गोरिदम संतुष्ट करवाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, मानने के साथ साथ हम लोग प्रश्न हल करेंगे। पी एक्स बराबर, हम लोग पी एक्स को मान लेंगे 2x³ प्लस 5, ये पूरा मैंने मान लिया है। अब ये क्यों माना है, x² भी मान सकता हूँ मैं, कुछ भी मान सकता हूँ मैं, और qx को मैं मान लूंगा, घात दोनों के बराबर होनी चाहिए। घात का मतलब है इसकी घात कितनी है, इसकी घात है हमारे पास में 2, देख रहे हो, क्योंकि आपको चर की घात माननी है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये 2 घात हो गई इसकी, इसको भी 2 घात का मानूंगा, यानी कि इसको मैंने ये मान लिया, इसकी भी घात कितनी हो जाएगी, इसकी भी घात हो जाएगी 2। अब gx में मान लूंगा, gx हो जाएगा 2 और rx हो जाएगा मेरे पास में 5। अब हम लोग इसका मान यहाँ पर रख देंगे, px कितना है मेरे पास में 2x² प्लस 5 बराबर
क्यू एक्स कितना है मेरे पास में एक्स स्क्वायर गुणा जी एक्स कितना है मेरे पास में 2 प्लस आर एक्स कितना है मेरे पास में 5। हल कर लूंगा मैं 2x² प्लस 5 बराबर 2x² प्लस 5। सब कुछ बराबर आ चुका है, तो विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो चुकी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यही क्यों आ रहा है, ऐसा ही क्यों आ रहा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोई भी चीज मान लेंगे। मान लेता हूं मैं px, इस एक और तरीके से अगर मैं इसको करवाना चाहूँ, इसी तरीके से यही प्रश्न करवाना चाहता हूं मैं, तो मैं मान लेता हूँ px को मैंने मान लिया है x², सिर्फ x² मान रहा हूं मैं, ठीक है। और qx को भी मैं मान लेता हूँ, चलो x² मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो रख लेंगे px का मान हो जाएगा x², qx की जगह पे आ जाएगा x², दोनों की घात बराबर, दोनों की घात 2 ही है। इसके गुणा में मैं 1 मान लेता हूँ, प्लस इसके प्लस में मैं 0 मान लेता हूँ। तो px हो जाएगा x², qx हो जाएगा x² और gx हो जाएगा मेरे पास में 1 और rx हो जाएगा मेरे पास में 0। तो आप इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस चीज में मान के भी कर सकते हैं। तो इसमें उत्तर मेरे पास में क्या जाएगा x² बराबर x²। इसमें भी क्या हो रहा है, विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो रही है। ये विधि एक तरीका और इसको करने का दूसरा तरीका। अब इस प्रश्न को 2 तरीके मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पहला तरीका थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो दूसरा तरीका इस प्रकार से मैंने बताया कि बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं इसी प्रकार से भी, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं इसी प्रकार से। तो अगला प्रश्न हमको qx और rx की घात को बराबर मानना है। तो qx और rx की घात को बराबर मानने के लिए मैं बिल्कुल आसानी से इसको x² मान लूंगा। अगर मेरे पास में मैंने px को अगर x² माना है, तो मैं qx को यहाँ पर मैं 1 मान लूंगा और gx को मैं यहाँ पर x² मान लूंगा। इसी प्रकार से मेरे पास में rx जो है वो भी 0 आ जाएगा। इसको मैंने माना था, क्या माना था, माना px को मैंने x² माना था। आप मानने के बाद में यहाँ पर लिख देंगे इसको, कुछ नहीं, इसको बिल्कुल इसके नीचे px को x माना, qx को कितना माना मैंने, qx को 1 माना था, gx को मैंने कितना माना, gx को माना था मैंने x² और rx आ जाएगा मेरे पास में 0। देखिए इसकी घात बराबर है, घात का बराबर मतलब क्या है, यहाँ पर भी x नहीं तो यहाँ पर भी x नहीं, तो मतलब इन दोनों की घात हो गई बराबर। अब अगर इसको हल करूंगा तो मैं उत्तर क्या आएगा मेरे पास में x² बराबर x²। आ गया, विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो गई, ये उत्तर भी मेरे पास मालूम हो गया। अगर आप इसको भी दूसरे तरीके से करवाना चाहो तो देख लो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। ये तो पहला तरीका था, दूसरे तरीके से ये कैसे हल होगा। पहले मैं विभाजन एल्गोरिथम लिखूंगा, qx गुणा gx प्लस rx। अगर आप ऊपर वाला प्रश्न करना चाहें तो ऊपर वाला प्रश्न इसमें विधि से अगर आप करते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा आपका। अगर मैं आपको और सिखाने के नजरिए से एक और इसको स्टेप करके थोड़ा सा बड़ा आपको करके मैं बता रहा हूँ, बाकी इसको प्रश्न को बढ़ाने का मेरी कोई उम्मीद नहीं, बस आपको समझ में अच्छे से रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास में इसको मैंने 6x², बड़ा कर रहा हूं मैं इसको इसलिए, तो 3x² प्लस 7x अगर मैंने ये मान लिया इसको, तो मेरे पास में qx कितना मानूंगा मैं, मान के करेंगे। rx को तो मैं 7x मान लूंगा। अब मुझे क्योंकि gx और rx को बराबर रखना है, qx और rx को मुझे बराबर रखना है, क्योंकि rx की घात अगर 1 है, x की घात कितनी आ रही है 1 है, तो मुझे यहाँ पर q की घात भी 1 लेनी होगी। q की घात 1 लेने के लिए मैं 3x का अगर बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में बचेगा 2x² प्लस x। आ गया है, अब जो आया है वो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे 6x³ है प्लस 3x² प्लस 7x, ये हो गया px, मानना मैंने px को। इसी प्रकार से qx क्या है, मैंने आपको बोला था ऊपर नीचे देख के लिख लो, qx हो जाएगा 3x। इसी प्रकार से gx हो जाएगा मेरे पास में 2x² प्लस x और इसी प्रकार से rx हो जाएगा मेरे पास में 7x। ठीक है, ये हो गया इतना सा, ये हल हो गया। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। 2 तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोनों में से आपको कोई एक करना है, दोनों ही नहीं करना, दोनों में से कोई भी एक आप आसानी से कर सकते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। कोई भी आपका उत्तर गलत करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हमारी इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न rx की घात 0, x की घात की, अब ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए घात 0 होती है तब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 49 की घात मेरे पास में 0 रखी तो उत्तर मेरे पास में 1 आएगा। अगर 10 की घात 0 है तो भी मेरे पास में उत्तर 1 आएगा। और अगर x² प्लस 7x प्लस 3 की घात अगर 0 है तो भी मेरे पास उत्तर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर किसी भी संख्या की घात अगर आपके पास में 0 है तो आपका उत्तर सदैव क्या आएगा, उत्तर आपका सदैव 0 ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है, सॉरी।
तो यहाँ पर घात 0 है, इसका मतलब उत्तर 1 आएगा। उत्तर 1 यानी कि x के गुणा में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, उत्तर 1 आएगा। यानी हर किसी भी संख्या के गुणा में 1 होता है, यानी आपको पता है हर संख्या के गुणा में 1 होता है। इसका मतलब x नहीं आना चाहिए, कोई भी अचर आ सकता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये होता है, अगर आपके पास में लिखा है x rx की घात 0 लिखा हुआ है, तो आपको इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में उत्तर अचर आना चाहिए। अब अचर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी अचर आ सकता है, तो आप भी इसको भी, इन लोगों को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो माना ये तो सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि अचर लाना है उत्तर मेरे पास में, तो इसको मैं कुछ भी मान लूंगा। मान लिया मैंने इसको 7x² + 3, हो गया प्रश्न हल। बस इतना ही था। 7x² हो जाएगा p, qx हो जाएगा मेरे पास में x², gx हो जाएगा 7 और rx हो जाएगा मेरे पास में 3। मान रख लेते हैं इसका। qx का मान कितना है, x², gx का मान कितना है 7 और rx का मान कितना है 3। गुणा कर लिया, 7x², ये 1 + 3 भी था, माने कि 7x² + 3, और यहाँ पर भी कितना आ गया, 7x² + 3। आ गया मेरे पास उत्तर। विभाजन एल्गोरिथम तीनों में संतुष्ट हो गई है। तीनों ही हमारे प्रश्न बहुत ही आसान से बहुत ही आसान प्रश्न मैंने आपको 2 उदाहरण देके इसलिए समझाया था कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आपको करना कोई भी एक है, इन दोनों में से कोई भी एक कर लेना और इन दोनों में से कोई भी एक कर लेना। और यहाँ पर मैंने एक ही करवाया, इसके अलावा आप अपना घर से एक होमवर्क में कर सकते हैं, आपको आना चाहिए अच्छे से। और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं इसको और आसान तरीके से आपके पास में हल करके बता दूंगा। और किसी भी अपडेट के लिए इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मेरी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल का डिस्क्रिप्शन जो होगा ना, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में इसी चैनल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।